हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम रोज शरीर को संवारते हैं, मन को समझाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जो इन सब को देख रहा है वो कौन है। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम वो शुद्ध आत्मा हैं जो सदा साक्षी है। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे आत्मिक सत्य को सरल शब्दों में समझने वाले हैं। अगर आप सच में आत्मा को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आचार्य अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। आत्मा या आत्म तत्व ही इस शरीर का पोषक है। जैसे ही ये आत्म तत्व इस शरीर से बाहर निकलता है, शरीर सड़ने लगता है। आत्मा ही उसकी वास्तविक पोशाक है। बुद्धि, कर्म, भोग, अहंकार, लोभ, मोह आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति हुआ करती है कि मैं एक शरीर हूं, आत्मा नहीं। यही तो अज्ञान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, जो भौतिक, अनित्य, नष्ट होने वाला है। मृत्युपरांत नष्ट हो जाता है, पर हम शरीर को नष्ट हो जाने के बाद भी अगली यात्रा पर निकल जाते हैं। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ये शरीर हमारा वस्त्र मात्र है, जो भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। हम सब घर नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले मालिक हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है जो चैतन्य है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होती। वो तो चैतन्य शक्ति मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। न इसकी कोई जाति होती है और न ही लिंग होता है। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास वाली भी नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न ही भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और साक्षी मात्र है। तमाम लोग कहते हैं कि ये घोर कलयुग है, ये पंचम काल है, इसमें तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। आचार्य अष्टावक्र बड़ी कहते हैं कि ये सब बकवास है। अगर तुम अपने को चैतन्य में स्थिर कर लेते हो तो अभी मुक्त हो सकते हो। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार गायब हो सकता है। अज्ञान मिटते ही जीव की सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र व्यापक है। वो किसी बंधन में बंधी नहीं है। शरीर सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन में बंधी नहीं है। सारी भिन्नता शरीरगत है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। उसी निराकार का रूप सृष्टि है। आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। सोने से विभिन्न आभूषण बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व सोना वही रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा और शरीर में मूलभूत अंतर है। शरीर नाशवान, दृश्य और जड़ यानी प्रकृति है, जबकि आत्मा शाश्वत, साक्षी, चैतन्य और मुक्त है। आत्मा शरीर में नहीं रहती, नहीं आत्मा का शरीर से कोई संबंध है। ये ज्ञान ही आत्मा की मुक्ति और परम सत्य है कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूं। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा शरीर का अंतर। आत्मा का स्वरूप। आत्मा निराकार, अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी मात्र है। ये शाश्वत, नित्य और अज्ञान से रहित है, जो अज्ञान के मिटते ही अनुभव होती है। शरीर का स्वरूप। शरीर जड़, दृश्य और परिवर्तनशील है, प्रकृति का हिस्सा है। आत्मा और शरीर में कोई संबंध नहीं है। न आत्मा शरीर में रहती है, न ही आत्मा के शरीर के भीतर होती है। शरीर और आत्मा का मिश्रण ही भ्रम है, जो दुखों का मूल कारण है। मुक्ति। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो शरीर से परे निराकार चेतना है, तो वो मुक्त हो जाता है। दृष्टिकोण। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा का इस पूरे देह व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र गीता के अनुसार न देहम नासी देहस्य नाहम तेनासी में बोधोस्यवा चया ये कस्त्वम जीवन मुक्तस्तु सह। अर्थात न तो तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है, न ही तुम करता हो और न ही भोगता। तुम स्वयं ज्ञान अर्थात चेतना हो, ये निश्चित जानो कि तुम शरीर नहीं अपितु साक्षी हो। संक्षेप में अष्टावक्र गीता के अनुसार शरीर एक सीमित पात्र की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वो शाश्वत चैतन्य है जो इस सबसे अछूती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है। यही भूल जन्म, मृत्यु, भय, दुख और बंधन का कारण बनती है। आत्मज्ञान का आरंभ इसी भूल के टूटने से होता है।
अष्टावक्र जी कहते हैं, देह से भिन्न जो जान लेता है वही मुक्त है। शरीर जड़ और परिवर्तनशील है। शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर जन्म में बनता है, समय के साथ बढ़ता है, रोगी होता है, क्षीण होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। जो जन्म लेता है, जो बदलता है, जो नष्ट होता है, वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। शरीर एक यंत्र है, जैसे कपड़ा, घर या वाहन। आत्मा चेतन, अचल और शाश्वत। आत्मा किसी तत्व से बनी नहीं है, वो चेतना है। आत्मा न उत्पन्न होती है, न मरती है, न घटती है, न बढ़ती है। वो सदा एक सी पूर्ण और शांत रहती है। बचपन में जो मैं था, आज भी वही मैं हूं। शरीर बदला, नाम बदला, स्थिति बदली, लेकिन मैं नहीं बदला। वही मैं आत्मा है, देखने वाला और देखा जाने वाला। ये समझ सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं, मेरा शरीर थका है, मेरा मन दुखी है, मेरी आंख देख रही है। तो प्रश्न उठता है, मेरा कहने वाला कौन है? जो शरीर को देख रहा है, जो मन के विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं को अनुभव कर रहा है, वो शरीर नहीं हो सकता। वो दृष्टा आत्मा है। सुख दुख किसे होता है? भूख, प्यास, रोग, अपमान, प्रशंसा, ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा न दुखी होती है, न प्रसन्न होती है, न डरती है, न चाहती है। आत्मा केवल साक्षी है। जब आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है, तभी वो दुखी प्रतीत होती है। मृत्यु का सत्य। मृत्यु आत्मा की नहीं होती। मृत्यु केवल देह का त्याग है, पुराने आवरण का गिर जाना है। जैसे दीपक टूट जाए तो प्रकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। बंधन और मुक्ति का रहस्य। बंधन कोई वास्तविक जंजीर नहीं है। बंधन केवल अज्ञान है। मैं शरीर हूं, ये अज्ञान है। मैं आत्मा हूं, यही ज्ञान है। इस ज्ञान के आते ही भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर मिट जाता है। संसार का बंधन ढीला पड़ जाता है। यही मुक्ति है, आत्मज्ञानी की अवस्था। आत्मज्ञानी शरीर का उपयोग करता है, लेकिन स्वयं को शरीर नहीं मानता। संसार में रहता है, लेकिन उससे बंधता नहीं है। वो जानता है, मैं आया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं सदा हूं। शरीर अस्थायी साधन है, आत्मा शाश्वत सत्य है। जो शरीर को मैं मानता है, वो बंधन में है। जो आत्मा को मैं जान लेता है, वही आत्मज्ञानी है।